अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कल हमारे खित्ते में दो बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक तो नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश का दौरा है जो उन्होंने 26 मार्च के हवाले से कल बांग्लादेश के यौम जमहूरिया के मौके पर किया है, और जहां उन्होंने खुलकर इस बात का एतराफ़ किया है बड़े फ़ख्र के साथ कि जितनी तड़प बांग्लादेशियों को थी अपने मुल्क नए मुल्क बनाने की और पाकिस्तान से अलहदा होने की, उतनी ही तड़प भारतीयों की भी थी। और मुझे फ़ख्र है कि मैंने बांग्लादेश बनाने में एक स्टूडेंट की हैसियत से बड़ा किरदार अदा किया और मैं जेल में भी रहा। और ये हर साल ये दिन मनाया जाता है बांग्लादेश में, और भारत की यही कोशिश होती है कि वो अपने वो एहसानात जो उन्होंने बांग्लादेश की पाकिस्तान से अलहदगी के हवाले से बांग्लादेश के साथ रवा रखे थे, वो एहसान भी जितलाएं और उसके लिए बांग्लादेश को भी ये याद दिलाते रहें कि भारत ने उनके साथ बड़ा एक मोहसिन का किरदार अदा किया था। लेकिन मोदी जब बांग्लादेश पहुंचा तो पूरे बांग्लादेश में इस कदर शदीद हंगामे हुए, शदीद हड़तालें हुई, शदीद एहतजाज हुआ कि अब तक की इतलात के मुताबिक 4 बांग्लादेशी शहरी वो मारे गए हैं और बहुत सारे जख्मी हैं। लोगों ने हत्ता के सड़कों पर आकर गायें ज़िबा की और देगें पकाई और लोगों में तकसीम की। और इस जो कोशिश है या ये जो इवेंट बनाने का एक उनकी जो सोच है, उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि गाय को ज़िबा करके मोदी को चिढ़ाया जाए, भारतीयों को चिढ़ाया जाए, पूरे भारत को जो है वो गुस्सा दिलाया जाए और ये बताया जाए कि हम आपसे किस कदर नफरत करते हैं। असल में जब बांग्लादेश बना था तो उन्हीं दिनों बहुत सारे बांग्लादेशी मगरबी बंगाल चले गए थे जो भारत की एक रियासत है, और वो पिछले 50 साल से वही रह रहे हैं। लेकिन अब भारतीय हुकूमत ने सीए यानी शहरियत का जो कानून वहाँ लागू किया है, उसकी रूह से वो उन तमाम बांग्लादेशियों को जो लाखों की तादाद में हैं वापस बांग्लादेश धकेलना चाहती है जो 50 साल से भारत में रह रहे हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ शदीद नफरत पाई जाती है। और फिर बांग्लादेश ने पिछली कई दहाइयों से सनती मैदान में और मुआशी हवाले से बड़ी तरक्की भी की है, और वो अब भारत के उस निगाह से नहीं देखते जिस निगाह से वो 30-40 साल पहले देखते थे। चुनाचे इसी दौरे को सामने रखते हुए जो दूसरा वाक़या रूनुमा हुआ है वो है पाकिस्तान ने एक कल अपने शाहीन मिसाइल A1 का तजर्बा किया है, जिसकी जो है वो 1000 किलोमीटर तक की उसकी रेंज है, और ये उसका नया वर्जन है जो हमारा पहले शाहीन जो 1 था। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, इसकी स्पीड बड़ी अच्छी है, और ये अब हमारा जो मिसाइल सिस्टम है अब ये अमेरिका के बजाय चाइना के सैटेलाइट सिस्टम से जुड़ चुका है। ये वजह है कि पाकिस्तान को अब वो मुश्किलात दरपेश नहीं आती जो अमेरिका के सैटेलाइट सिस्टम से जुड़े होने की वजह से हमें दरपेश आती थी। पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि वो अपना जो मिसाइल सिस्टम है उसे बेहतर से बेहतर करे। कल का जो है अगरचे इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी जो जदीद तरीन जो इसका वर्जन है इसमें यह है कि ये अटैक भी कर सकता है और दूसरी तरफ से दुश्मन की तरफ से आने वाले अटैक को रोकने की सलाहियत भी ये रखता है। यही वजह है इस पर भारत को और इसराइल को बेपनाह तकलीफ हुई है, और पाकिस्तान ने बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे मोदी को भी ये मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान उसकी एक्टिविटीज से गाफिल नहीं है, क्योंकि पिछले 1 महीने 1.5 महीने के दौरान भारत ने ना सिर्फ हमारे डीजी मिलिट्री ऑपरेशन के साथ राब्ता करके मामलात को नॉर्मलाइजेशन की तरफ लाने की कोशिश की है, बल्कि उनके हमारे जो हैं फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात भी हो रही है। ये खबरें भी आ रही हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म इस साल सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मोदी ने पाकिस्तान की खुशहाली के लिए या इमरान खान की सेहत याबी के लिए भी दुआ की है, और ये भी खबरें आ रही हैं कि अनकरीब जो इस साल के वस्त में भारत की क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर सकती है। तो इन सारी खबरों के साथ साथ मोदी ने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की सरजमीन पर खड़ा होकर कल जहर उगला है, उससे ये बात फिर साबित हो गई है कि अखंड भारत का जो वारिस है
یہ مودی اور بی جے پی اور آر ایس ایس انہوں نے نہ تو کبھی پاکستان کے وجود کو پہلے تسلیم کیا ہے اور نہ اب وہ تسلیم کر رہے ہیں. وہ اپنے اکھنڈ بھارت کے خواب کی تعبیر کے لیے پوری طرح سے کوشاں رہے ہیں اور اب بھی کوشش کر رہے ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ معاملات کو معمول پر لانے کا ایک تاثر دے رہے ہیں تو یہ ان کی صرف اور صرف منافقت ہے یا چین کے دباؤ کے نتیجے میں وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. ظاہر ان کے لیے دو فرنٹس پر لڑنا بہت مشکل ہے. پھر سکھوں کی تاریخ بھی چل رہی ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ کل کے جو دونوں واقعات تھے اور اسی دوران پھر پرائم منسٹر عمران خان نے شیخ حسینہ واجد کو جو پرائم منسٹر ہیں بنگلہ دیش کی ان کو فون کیا ہے اور پاکستان کے دورے کی دعوت دی ہے. یہ بھی ہے پاکستان نے بڑی زبردست قسم کی چال چلی ہے. اصل میں نریندر مودی بنگلہ دیش صرف اس لیے گئے تھے کیونکہ اسے امریکہ نے کہا ہے کہ آپ کے تمام ہمسائے جو ہیں وہ سارے ایک ایک کر کے تمہارے سے دور ہو رہے ہیں. وہ سب چین کے ساتھ اتحادی کی شکل اختیار کر رہے ہیں کیونکہ سری لنکا ہو چاہے بنگلہ دیش ہو میانمار ہو اور نیپال ہو یہ سارے اب چین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب امریکہ کی ایڈوائس پر نریندر مودی کوشش کر رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرے کیونکہ ایک وقت تھا کہ سارک کے تمام ممالک بھارت کے خوف کی وجہ سے پاکستان سے دور رہتے تھے. اب یہ سارے ممالک بھارت کے خلاف ہو رہے ہیں. چنانچہ انہی کوششوں کو آگے بڑھاتے ہوئے نریندر مودی بنگلہ دیش گئے ہیں کہ آپ چین کو چھوڑ دیں, پاکستان کو چھوڑ دیں, آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں, بھارت کے ساتھ جو ہے نا کھڑے ہوں. لیکن کیونکہ چین نے انہیں 99% تک ٹیرف میں رعایت دی ہے چیزوں کی امپورٹ ایکسپورٹ میں, تو اس لیے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے مودی کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہم سب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہوں, امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں اور چین کے ساتھ دشمنی کریں یا پاکستان کے ساتھ دشمنی کریں. ہم سب کے ساتھ اپنے تعلقات بنانا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد اپنی ایکسپورٹس کو ٹھیک کرنا ہے, ہمارا مقصد اپنے شہریوں کی جو زندگی کا معیار ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو یوں سمجھ لیں جو نریندر مودی نے جو کوشش کی تھی کہ بنگلہ دیش کو اپنے کیمپ میں لے آئے اور چین کے کیمپ سے نکال لائے, کیونکہ چین کی کوشش ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان جو ماضی میں دشمنی رہی ہیں وہ دوستی بدل جائیں. وہ نریندر مودی کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے اور وہ ناکامی کے زخم واپس لے کر اپنے دل میں لے کر دماغ میں لے کر نریندر مودی واپس بھارت جا رہے ہیں. ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں, اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں, گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے, سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.